गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको नवोदय स्कूल की बुक का फर्स्ट चैप्टर संख्या और संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और इसके पिछले पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो पहला पार्ट देखें, तब आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने सारे जानकारी बहुत अच्छी तरीके से दी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 439075 में हमें जो 9 का है वो स्थानीय मान बताना है। स्थानीय मान क्या होता है? किसी भी संख्या के किसी भी डिजिट के पीछे जितने अंक लिखे हुए होते हैं, अगर हम उतने ज़ीरो लगा देते हैं तो वो उसका स्थानीय मान होता है। जैसे कि ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें जो हमें 9 का स्थानीय मान पूछे, 9 ये है, 9 के पीछे कितने डिजिट हैं? 3, 1 2 3। तो 9 के पीछे अगर मैं 3 लगा देती हूँ तो हमें 9 का स्थानीय मान पता चल जाएगा। तो ये थर्ड नंबर का आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमें दे रखा है 329075 में 7 का स्थानीय मान है और जातीय मान के अंतर बताना है। अब स्थानीय मान क्या हुआ? स्थानीय मान तो आपको पता चल गया है, किसी भी डिजिट के पीछे जितने अंक हो उतने ज़ीरो लगा दो। तो इस वाले क्वेश्चन का 7 का स्थानीय मान क्या हो गया? 70 हो गया। अब जातीय मान क्या होती है? यानी कि जातीय मान में खुद स्वयं संख्या होती है। संख्या क्या है? 7, वही हमारी जातीय मान है। उसका अंतर निकालना है तो हमें माइनस करना होगा। अब ये जातीय मान क्या हुई? 7। अगर हम इस दोनों को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है 63, जो कि हमारा आंसर है। इन दोनों का अंतर है। फर्स्ट नंबर का आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हम चलते हैं अब थर्ड नंबर के क्वेश्चन में। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 39497 में कौन सी संख्या, छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब मैंने आपको बताया था 3 से कौन कौन सी संख्या पूर्णतः विभाजित होंगी। अगर हम इन सबको आपस में प्लस करते हैं, इनके अंकों को, अगर प्लस करने पे ऐसी संख्या आती है जो 3 से पूरी डिवाइड हो जाती है, तो वह संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है। अब जैसे कि मानो ये 3, अब इन सबको जोड़ते हैं हम। 3 + 9 + 4 + 9 + 7, इन सबको जोड़ने पे कितना आता है? इस संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर हमें 32 प्राप्त होता है। ठीक है। क्या 32 हमारा 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 3 से अगर हम 32 को डिवाइड करते हैं तो हमारा पूरा डिवाइड नहीं होगा, 32 नहीं होगा। अब 32 में हम ऐसा क्या प्लस करें कि प्लस करने पे जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए वो संख्या। ठीक है। अगर हम 32 में 0 प्लस करते हैं तो 32 ही रहेगा, तो फिर कोई तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हम 32 में 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास 33 आएगा। ठीक है। 33 आएगा, जो कि 3 से पूरा विभाज हो जाएगा 11 बार में। तो हम 32 में 1 प्लस करेंगे। ठीक है। तो ये आंसर हमारे बिल्कुल करेक्ट है। अब आप लोग सोचेंगे कि हम 4 भी प्लस कर सकते थे। हाँ, कर सकते थे, लेकिन इसमें क्या लिखा है? कौन सी छोटी से छोटी संख्या है? छोटी से छोटी संख्या तो यही है ना, 1। अगर 2 को प्लस करते तो 34 आता है। 34 3 से डिवाइड नहीं होता पूरा, इसलिए हमने 1 प्लस किया। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। ओके। नेक्स्ट, अब हमें ये संख्या दी गई है। क्या दी गई है? 2 * 3 4 5 यदि 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है। अब 9 का विभाजकता रूल भी सेम टू सेम 3 की तरह ही होता है। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने देखी हो तो इसमें भी क्या करना है? हमें इन सबको प्लस करना है। इन सबको प्लस करना है। 2 + स्टार + 3 + 4 + 5। ठीक है। अब इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा, इन सबको प्लस करने पर हमारे पास आएगा 14। 14 9 से तो डिवाइड होता नहीं है। 9 से डिवाइड तो 18 होगा ना। 9 2 ज़ा 18, 18 आता है। 18 करने के लिए हमें कितनी ज़रूरत है? इसमें 4 की ज़रूरत है। अगर मानो स्टार की जगह हमारे पास 4 होता अगर, तो यहाँ पे 4 हो जाता। तो अगर 4 इसमें प्लस कर देते तो हमारे 18 आ जाता ना, जो कि 9 से डिवाइड हो जाता। तो हम इसमें ऐसा क्या जोड़ें कि 9 से डिवाइड हो जाए? 0 जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 1 जोड़ेंगे तो 15 आएगा। 15 9 से डिवाइड होता नहीं है। तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? 4 जोड़ेंगे। 4 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, संख्या
14385 निम्नलिखित से विभाज्य है। जो हमारे पास ये संख्या दी हुई है वो किससे किससे पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, हमें ये इसमें बताना है। तो ये बताओ, क्या ये 2 से डिविजिबल है? नहीं है, ये 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक देखो, इसमें इकाई के अंक पर 2 4 6 8 0 अगर ये संख्याएं आती हैं तो तभी वह संख्या 2 से डिवाइड होती है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यानी कि 2 से डिवाइड होगी ही नहीं। तो ये पहले 2 ऑप्शन तो पूरे पूरे करेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि 2 है इसमें, 2 से जब ये विभाज्य है ही नहीं तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। अब फिर हमारे पास ये रहा और ये रहा, इन दोनों का हमें चेक करना है किससे डिवाइड होगी ये संख्या, किससे नहीं होगी। अब इन दोनों ऑप्शन में भी देखो, यहाँ पे भी 2 है, यानी कि 2 से जब डिवाइड होनी ही नहीं है तो ये कोई ऑप्शन तुम्हारा गलत हो जाएगा ना पूरा पूरा। अब रही लास्ट ऑप्शन की बात, ये 3 से डिवाइड होगी, देखते हैं। 5 6 11 11 6 19 19 3 22 22 4 26 एंड 27 27 9 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो यानी कि 9 और 3 से डिवाइड हो जाएगी। और लास्ट में 5 है, तो यानी कि 5 से भी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है हमें कि निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य आपको हमने बताया था कि जो खुद और एक के सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होती वो होती है हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। जो 81 है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, 9 से भी हो जाता है डिवाइड, तो ये तो हमारी अभाज्य संख्या बिल्कुल नहीं है। 87 देखते हैं, ये भी हमारा 9 से 3 से हो ही जाएगा डिवाइड, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 85 भी हमारे 5 से हो जाएगा डिवाइड, ये भी नहीं है। ये 83 स्वयं और एक के सिवा कभी किसी से डिविजिबल नहीं होता, कभी किसी से डिवाइड नहीं होता है, तो ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्या है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब 7 क्वेश्चन, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं वो हमें बतानी है। अभाज्य संख्या यानी कि जो खुद और दूसरे के सिवा किसी और से डिवाइड नहीं होती, हमें ऐसी संख्या बतानी है कि हमारे पास ऐसे कितनी संख्याएं हैं 1 से 50 के बीच में। ओके, तो पहले हम लिख लेते हैं हमारे पास कितनी अभाज्य संख्याएं हैं टोटल, ठीक है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 एंड 47। ये कुल संख्या हमारे पास कितनी है, 15 है। काउंट कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15। टोटल हमारे पास 15 संख्याएं हैं ऐसी जो कि हमारी अभाज्य संख्याएं हैं 1 और 50 के बीच, ठीक है। ये इसका आंसर है, बाई मिस्टेक ऊपर लिख गया। ओके, तो कितनी संख्या है, 15 संख्या हमारी है 1 और 15 के बीच में, 50 के बीच में, जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। ओके, हमने लिख के दिखा दी, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 8 क्वेश्चन, 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब हमें क्या करना है, 1000 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। अगर हमारे पास अभाज्य गुणनखंड का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे इजी ट्रिक इसकी क्या है कि हम इसका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम निकालेंगे, ये रहा हमारा 1000, ठीक है। 1000 का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो 50 बार में ये कट जाएगा, 500 बार में फिर 2 से करेंगे 250, ठीक है। फिर 2 से करेंगे 125, फिर हम 5 से कर सकते हैं, ठीक है। 5 2 जा 5 5 जा, फिर 5 से, फिर 5 से, यानी कि 2 × 2 × 2 5 × 5 × 5। ये ऑप्शन किस में है, ये हमारे ये रहा 4th ऑप्शन, ये हमारा पूरा करेक्ट है। यानी कि 1000 का अभाज्य गुणनखंड ये सब होंगे, 3 × 2 एंड 3 × 5। ओके, 9 क्वेश्चन है हमारा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है। क्या बताना है हमें, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी होगी, हमारे पास होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये 99999। ओके, 5 × 9, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है 5 अंकों की। आगे क्या लिखा है, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी 100001। अगर इसको हम डिफरेंस निकालना है तो आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास 1 आएगा। इसका अंतर क्या है हमारे पास, 1। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ओके,
10th नंबर क्वेश्चन है हमारा, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्या 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी ये तो हमारे पास आपको हार्ड लग रहा होगा ना। अभी अच्छा ये बताओ, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है हमारी 1000, ठीक है। अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, 89 से इसे डिवाइड कर देंगे। ओके, 11 टाइम्स में कटेगा 89, ये 110, ओके 8 9, 1 टाइम्स में 89 आया, इसमें से हमने माइनस कर दिया तो हमारे पास 11 बचा, ऊपर से 0 ले लिया, फिर 1 टाइम्स में किया तो हमारे पास कितना बचा, 21। अब क्या करना है हमें कि 89 में से अगर हम 21 को माइनस कर देते तो हमारे पास आता है 68, जो कि ये संख्या है। अगर हम इसमें इस संख्या में 68 प्लस करते हैं तो हमारी संख्या 89 से पूरी डिविजिबल होगी। ओके, तो 68 कहाँ है हमारा, ये रहा ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे हम, देखिए एक बार। ये क्वेश्चन भी एकदम सेम है। इसमें क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 9999, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम, 88 का डिवाइड लगाएंगे। 88 से डिवाइड करने पे हमारे पास क्या आएगा, 1 टाइम्स में 88, देखो फ्रेंड्स हमने डिवाइड कर लिया है, 113 टाइम्स में ये हमारा कटा है और हमारे पास शेषफल क्या आया, 55। अगर हम 85 में से 55 माइनस कर दे तो हमारे पास आएगा, कितना आएगा, 33, ठीक है, 33 आएगा। तो ये तो हमारा अंतर हो गया। ओके, और अगर हम इसमें से माइनस कर दें 9999, इसमें अगर माइनस कर दें हम क्या, 55 को माइनस कर दें तो हमारे पास आएगा 9944। ये वो संख्या है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, जो पूर्णतः विभाजित होगी। तो 9944 ये क्या संख्या है, ये किस ऑप्शन में है, इसमें। तो 4 नंबर का ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्याएं कितनी हैं। जो संख्या पद्धति होती है हमारी, उसमें 4 अंकों की संख्या कुल कितनी होती हैं, ठीक है। अब हमें वो बताना है। तो 4 अंकों की संख्या में से, 4 अंकों की संख्या हमारे पास कितनी, 9999। इसमें से अगर हम 3 अंक की संख्या को माइनस कर दे तो हमारे पास आएगा 9000। ये संख्या वो संख्या है, इतनी संख्या होती है संख्या पद्धति में, ठीक है, 4 अंकों की। ये हमारा ऑप्शन रहा 3rd, एकदम करेक्ट है। ओके, 30 नंबर क्वेश्चन, 108 को रोमन लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। अब हमारे पास 108 दे रखा है, इसको रोमन लिपि में कैसे लिखते हैं वो बताना है हमें, ठीक है। CC, डबल CC का मतलब होता है हमारा 100, डबल CC का मतलब हो जाएगा हमारे पास 200। ओके, नेक्स्ट CIXI। अच्छा, CI का मतलब क्या होता है, CI का मतलब होता है 100, 100 होता है 100। 100 में अगर हम 11 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 111, ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो है नहीं। अब इसमें क्या होता है, C का मतलब क्या होता है 100, 100 में ये क्या होता है 8 होता है, इसको अगर प्लस करते हैं तो 108 बन जाएगा, जो कि हमारा आंसर है। तो ये हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। लास्ट वाले को भी देख लेते हैं एक बार। ये क्या हमारे पास 8 है, 8, और C का मतलब क्या होता है 100, तो जो 2 जीरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 800, यानी कि 800। ओके, अब हमें इसको सॉल्व करना है, मान बताना है हमारे, ठीक है। ये x का मतलब होता है 10, ओके, और ये क्या है VI यानी कि 6, ये क्या हो गया हमारा 16 प्लस IV का मतलब होता है 4, ठीक है, 16 प्लस 4, ठीक है। नीचे क्या दे रखा है, नीचे हमको 6 दे रखा है, प्लस 4 क्या आया यहाँ पे 20 होगा, 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, आंसर क्या आएगा 2। ये हमारा एकदम करेक्ट है मान। ओके, लास्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन, CDIX से किस संख्या का बोध होता है। अच्छा, CD क्या होता है, CD होता है हमारा 400 को डिनोट करता है। ओके, IX क्या होता है, IX होता है हमारा 9, मतलब कि अगर हम इनको प्लस करते हैं तो 409 आता है। ये हमारे किस ऑप्शन में है, 3rd, तो ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो आपको अगर कोई पार्ट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और अगला पार्ट हम आपको कल वीडियो में डाल देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।